So today we are starting with the fourth chapter of Science 2, which is Environmental Management. अब तक हमने तीन चैप्टर्स जो कंप्लीट किया है, दैट इज द हेरिडिटी एवोल्यूशन, द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस पार्ट वन एंड पार्ट टू. एंड ये तीनों चैप्टर थोड़ा ट्रिकी था. इट वाज वर्थ अंडरस्टैंडिंग. आई कैन से इट वाज अ गुड चैप्टर बट ऑल्सो अ डिफिकल्ट वन. Now this environmental management, this chapter is informative. Informative यानी कि जो हमको information देगा पर उसमें ज़्यादा concepts नहीं होगा. पहले तीन chapters में concept थे जिसको बहुत ज़्यादा time के लिए समझना पड़ा. ये chapter में जो रहेगा जैसे कि pollution के बारे में है, population के बारे में है, then we have about the ecosystem, we have the food system. So we know everything. We have to put it in proper sequence so that उसका हम आंसर रिप्रेजेंट कर सके, so that we can understand the environment, the nature in a better way. So that is what this chapter is about. The chapter is named as environmental management, but let me tell you, the only species or the only organism which is spoiling the environment is humans. बाकी सारे species environment को खराब नहीं कर रहे हैं. They are managing the environment. We are disturbing the environment because our brain is well developed. तो हम pollution भी करते हैं, population भी करते हैं, bomb explosion भी करते हैं. All kind of pollution is done by us, which is damaging the environmental management. So I can say we have to understand environmental management because we are only disturbing the environment. चैप्टर को मैंने कुछ सीक्वेंस में डिवाइड किया है फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. सो जो पहला सीक्वेंस है दैट इज दिस. So we have ecosystem first to understand, then we have food chain. हम food chain के बारे में बात करेंगे, food web and the paddy field. ये लेक्चर में हम ये चार कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे. So we'll start the first important thing, that is ecosystem. तो ecosystem is a system. सिंपल में रखता हूँ. ecosystem ऐसा सिस्टम है which is made out of two things. यानी इकोसिस्टम जो है वो दो चीज का बना है. एक तो हो जाएगा एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग. सो यू नो बायो मतलब होता है लिविंग, लाइफ. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट विच हैज गॉट द लाइफ. सो अबायोटिक, नॉन लिविंग. एंड द सेकेंड विल बी डेफिनेटली द बायोटिक और व्हाट आई कॉल एज लिविंग. सो लाइक दिस आई हैव डिवाइडेड द इकोसिस्टम इनटू एबायोटिक एंड बायोटिक. पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ इकोसिस्टम का. लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ अ पॉन्ड और अ रिवर. सो दैट रिवर हैज गॉट वाटर, सैंड, स्टोन्स, मिनरल्स. ये सारे के सारे नॉन लिविंग. रिवर हैज आल्सो गॉट फिशेस, प्लांट्स. सो ऑल दोज आर फंगस, एल्गे, दोज आर लिविंग. यानी कि एक जो इकोसिस्टम होता है उसमें लिविंग और नॉन लिविंग साथ साथ में रहते हैं. बट लेट मी टेल यू, अगर तुम पूछो इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, सो मेनी ऑफ देम से दैट बायोटिक इज मोर इंपॉर्टेंट, बट आई कंसिडर एबायोटिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि एबायोटिक में क्या आता है पता है? एबायोटिक हैज गॉट द ऑक्सीजन, एबायोटिक हैज गॉट द वाटर. सो वाटर एंड ऑक्सीजन आर नॉन लिविंग, बट विदाउट दिस लिविंग ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव. यानी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एबायोटिक. Consider if we are not on earth, no matter, abiotic will still be there. पानी वैसे ही रहेगा. But अगर abiotic नहीं है, so we cannot stay. So we or biotic are because of abiotic. So now the abiotic has got oxygen, water. I have just given the example. मैं एक water system या फिर pond की बात करूँ, I am giving an example of a pond. सो पॉन्ड में एबायोटिक क्या क्या होता है? वी हैव गॉट वाटर, H2O is water. Then there is dissolved oxygen in that water. There can be sand. Then there can be, I can say, the mud. So ऐसे बहुत सारी एबायोटिक चीजें हैं. एंड बायोटिक में there are plants, there are algae, there are animals यानी कि फिशेस. सो लाइक दिस बायोटिक एंड एबायोटिक.
और दोनों मिलके ही इकोसिस्टम बनाते हैं. So the largest ecosystem according to me is Earth. Earth is the largest ecosystem because Earth के अंदर abiotic भी है और biotic. So what will be the smallest ecosystem according to you? So smallest ecosystem can be our cell. हमारा एक जो सेल है वो नॉन लिविंग है, मतलब उसके अंदर पानी भी है, सॉल्ट भी है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी है, एवरीथिंग इज नॉन लिविंग, बट दैट सेल इज अलाइव, वो सेल जिंदा है. सो स्मॉलेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम इज सेल एंड द लार्जेस्ट वुड बी द अर्थ. सो इस तरीके से आई होप वी हैव अंडरस्टूड अबाउट व्हाट द इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट. गिवन अ रफ एस्टिमेशन टू योर, इसको हम आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. Next that we are moving to the next segment is, you all can see it is the food chain. So first of all, what is a food? So food is something which gives us nutrition and without which we cannot survive. So I say food is the fuel of living organism. Food is the fuel of living organism. So food supply करने को एक sequence बनाया है हमने. There is a sequence कि कौन किसको खाता है. How does the food get transported into the environment? Very simple thing, and that I call as food chain. So सबसे पहले first and foremost thing, सबसे पहले क्या आ जाएगा? Plants, because plants don't eat anything. In fact, they produce their own food plus they produce the food for others. Why? Because they can do photosynthesis. So plant को मैं बोल रहा हूँ कि फूड सिस्टम में सबसे पहले और सबसे जरूरी कौन है? प्लांट. पर खुद प्लांट को एनर्जी कौन दे रहा है? सन. सो दैट इज व्हाई सन इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. दिस इज योर आंसर फॉर 2 marks which is given in your textbook also. Sun is the ultimate source of energy. We'll discuss it later on. हमारे पास प्लांट्स है, प्लांट्स जो है अपना फूड खुद बनाते हैं प्लस उनको हम खाते हैं, मतलब हमारा भी खाना वही बना रहे. सो प्लांट्स आर, दैट इज व्हाई कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द मीन्स ऑफ photosynthesis. Now this plant will be eaten up by the herbivores. So it will be eaten up by the herbivores, whom I call as herbivores those organism which stays on vegetarian foods. यानी जो खाली वेजिटेबल्स, ग्रासेस यही सब खाते हैं, दे आर herbivores. Example is deer, example is rabbit. So these all organisms they only eat herbs. So herbivores यानी कि मैं बोल सकता हूँ वेजिटेरियन. अब मेरे पास प्लांट है, मैं herbivores का एग्जांपल दे रहा हूँ डियर. Now this deer will be eaten up by carnivores. It will be eaten by the carnivores, and if you ask me the example, I will tell lion. So this is being eaten by the carnivores, and finally the carnivores will die and they are being decomposed by decomposer. Decomposer यानी कि fungus. So this is the flow. Also one more thing happens in between. एक चीज और होता है कि जब ये लायन मर रहा है, when the lion is dead, in between the flesh of the lion, जब लायन मरा है तो उसका फ्लैश है, that is being eaten by the scavengers. That is being eaten by the scavengers. Example if you ask, I will tell vulture. So मैं बाद में scavenger क्यों लिख रहा हूँ? Because many of you all are confused behind decomposer and scavengers. Both are different. कैसे different है मैं बताता हूँ. ये दोनों ही मरा हुआ खा रहे हैं. This fungus that is decomposer and this vulture that is scavengers. Both are eating non-living, but the fact is जो scavengers है they eat up the flesh, और I can say जो freshly मरा हुआ जानवर है उसको खा रहे हैं वो. Simple example I give you of jackals and hyenas. They are feeding on the dead animals, but the fresh dead animals. और जब उसने उसका फ्लैश खा लिया है,
फिर जब वो एनिमल सड़ने लगता है, like I say 4 days, 5 days, 4 months, that process of fermentation या वो सड़ाने का काम कौन करता है? Decomposers, or I say fungus. So I hope you all have understood the difference. Scavenger eat up the flesh of the dead organism, and decomposers, they decompose the body into simplest form. So this is how the energy is flown. ये साइकिल तो बन नहीं रहा है, मतलब साइकिल कैसे बनेगा? नाउ डीकम्पोजर्स क्या करेंगे? वो डेड बॉडी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? इनटू द सॉइल, है ना? कोई भी डेड बॉडी जो है वो सॉइल में बदल जाता है. वंस इट इज डीकम्पोज इट फॉर्म्स द सॉइल, एंड इनटू दैट सॉइल ओनली द प्लांट विल ग्रो. इट मीन्स वी स्टार्टेड फ्रॉम द प्लांट एंड वी आर एंडिंग एट द प्लांट. सो दिस इज वन फ्लो. दिस इज कॉल्ड एज द फ्लो ऑफ द एनर्जी सिस्टम. एनर्जी कैसे फ्लो होता है? इट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक. सो प्लांट्स आर बीइंग ईटन बाय द herbivores. Herbivores are being eaten by the carnivores. Carnivores, once they are dead, so their dead body is being eaten by scavenger, and the leftover things are decomposed by the fungus to form the soil. So this is one system of energy flow. अब जो हमको फूड चेन दिया हुआ है बुक में, so see what is the food chain that has been given to us. So a bit difference, but flow हमारा सेम रहेगा. So हम लोग को सबसे पहले दिया है ग्रास. So instead of the plant, I write grasses. Definitely the grass is type of plant. Grass को कौन खाएगा? The grass will be eaten by the grasshopper, correct? Which is herbivores. This grasshopper will be eaten up by the frogs. You know the frogs, the lizards, they eat up the grasshoppers. Frog will be eaten up by the snake. Frog is eaten by the snake. And snake is being eaten up by the vulture, or I say eagle. And then once the vulture dies, once the vulture will die, so what will happen? The body will be decomposed. So body will be decomposed by the fungus and the soil is formed. So this is a flow. So क्या हुआ है? Grass को grasshopper ने खाया. Then the grasshopper was being eaten up by the frog. Frog is being eaten up by the snake, and snake is being eaten up by the vulture. और vulture को कोई मार नहीं सकता because it flies at a good height. Mostly नहीं हो सकता है. तो vulture once it dies, the body will fall on the ground and the dead body will be decomposed by fungus, and then the grass is again formed. So it is a constant flow of energy. Even we are continuously eating up the food, right? So what are we doing? We are using the nutrition which our body needs, and remaining thing we are excreting out in the form of urine, in the form of feces, stools, in the form of sweat. इवन हम जब ब्रीदिंग आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो प्लांट्स के लिए यूजफुल है. सो वी आर ईटिंग what is good for me I am storing, and rest of the things that I am throwing is good for other organisms. So can I say I am also a part of ecosystem? Yes. And once I am dead, so my body will be into the soil, so fungus will eat up my body, and from there a new plant will grow. So it's like every organism is a part of ecosystem, and that is how the food chain is formed. So I hope we are clear with this food chain. That is the flow of. Okay, now one more thing I want to tell. I have food chain, I have food web. Both are the things different and to be discussed differently. मैं अभी बता देता हूँ कि difference क्या है. So food chain means, I say food chain means cyclic flow. So food chain, remember this word, food chain means cyclic flow of energy. यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, it is just forming a cycle, and the energy is flowing like a cycle. Now, if I want to talk about the food web, so what the food web will be? I know the grass is being eaten up by the grasshopper. ये बात मुझे पता है. But I also know the grass is being eaten by the deer. I also know the grass can be eaten up by the buffalo or cow. The deer is being eaten up by the lion. The deer can also be eaten up by the tiger. Grasshopper is being eaten up by the frog.
Grasshopper can also be eaten by the lizard. Snake eats the frog. Snake also eats the rat. Vulture are staying on snake. Vulture can stay on the dead body of, I can say, lion also. And this fungus will decompose anything. अब मैंने क्या बना दिया, बहुत मेशवर्क बना दिया. It is looking shabby. And this is food web. I'll tell you, web यानी क्या होता है. ऐसे हमने मकड़ी का जाला देखा है ना, spiders web. So which is being thrown like this. So from this a single web, many such web is being formed. So this is the spider's web. यानी एक का कनेक्शन दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ. So this is how. So when I say, when I am looking into a single flow of energy, मैं खाली एक सिंगल जब तक देख रहा था तब तक वो फूड चेन था. बट व्हेन आई एम लुकिंग फॉर द पॉसिबिलिटीज, और कौन कौन किसको खा सकता है, सो दैट फॉर्म्स द फूड वेब. सो दिस इज अबाउट द फूड वेब एंड द फूड चेन. तो ये डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब में. सिंपल रखता हूं मैं. जब एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे से तीसरे, सिंपल वे में फ्लो हो रहा है, so that is called as a food chain. That is a cyclic flow. And when I start looking after the possibilities, यानी और दो चार जन आ रहे हैं खाने के लिए, so that will form a complex structure called as food web. Now my question to you all will be, हमारे environment में food chain exist करता है या food web exist करता है? Many of you all will say that both exist, but I want to say that only food web exists. ऐसा कोई है ही नहीं कि किसी को कोई एक ही खाएगा. जिसको जो मिला वो खाएगा. लायन ने अपना डाइट बना के रखा है क्या कि नहीं मैं डियर खाऊंगा. लायन को गुस्सा है तो वो दूसरे लायन को भी मार के खा जाएगा. हम ह्यूमंस ने अपना डाइट बनाया क्या हम खाली पनीर खाएंगे? नहीं. अगर हम चाइना में पैदा हुए तो हम सांप को भी खाएंगे, कॉकरोच का सूप बना के पिएंगे. सो इवन ह्यूमंस डोंट हैव अ सिंगल डाइट. So we all are a part of food web. So food chain is a theoretic concept, but practically सोचने जाएंगे तो हमारे आसपास में food web ही exist करता है. So this is about ecosystem, food chain and food web. In the next segment we will talk about the paddy field and some other topics. एक काम करते हैं हम, paddy field because I have included in this segment only, so we will read about the paddy field also. Simple सा है, many of you all might be knowing. So paddy field यानी कि growth of the rice. So हम यहाँ पे राइस का ग्रोथ जो होता है, राइस प्लांट को ग्रो कैसे करते हैं उसका डिस्कशन है. So if you all have seen, जब राइस को ग्रो करते हैं, जब वो छोटा छोटा ग्रो होने लगता है, so it is been completely filled by the water. So that is paddy field. Whenever a plant is growing and it is being completely filled in the water, it is paddy field. तो paddy field का हमको डिस्कशन क्यों करना है, is because उस paddy field में frog आएगा. वाटर है तो frog आएगा ग्रास होपर्स को खाने के लिए. वहां पे स्नेक भी आएगा frog को खाने के लिए. So this is how a circuit, or I can say a food chain, is created around the paddy field, or what I say as the cultivation of rice as well. So this entire segment was the discussion about the ecosystem, food chain, food web, and an example, that is paddy field. So next lecture we will see something new, and if you have any doubt with this part, mention in the comment, I'll give a response.